कि अभ्यर्थियों को बार बार आंदोलन के लिए जो उत्प्रेरण हो रहा था, बार बार वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, जिस वजह से कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। तो हम लोगों ने व्यवस्था के वजह से, ऐसा नहीं है कि कोई शौक है, एक मजबूरी है। अभ्यर्थी भी जानते हैं कि TRE 4 के बाद हो सके TRE 5 आए, हो सके 28 में आए, 29 में आए, तो उनके मन में सवाल था और सरकार के वादों के खरे न उतरने की वजह से अभ्यर्थियों के द्वारा यह आंदोलन 9 फरवरी को बुलाया गया। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम जादे के। TRE 4 को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो हो रहा था, अब आप लोगों की जीत हुई है, ऐसा मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से हमारी जो आंदोलन था लगभग 9 फरवरी को, वो आंदोलन का कहीं ना कहीं असर सरकार के जो मस्तिष्क है, सरकार की जो चीजें हैं उस पर पड़ी कहीं ना कहीं। अब लगता है ऐसा कि अभ्यर्थी फिर से आंदोलन न करे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जारी करना था और हम लोग के पास जो जानकारी थी, कार्मिक विभाग के पास फाइल है और कार्मिक विभाग ने अगले ही दिन वो फाइल जो है BPSC को भेज दिया और BPSC ने कल देर शाम तक इस बात को चिन्हित कर दिया कि हमारे पास विज्ञापन जारी करने के लिए आदेश आ चुके हैं। तो हम लोग इस बात को अच्छी मानते हैं। शिक्षा विभाग को धन्यवाद, शिक्षा मंत्री को धन्यवाद और बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि अभ्यर्थियों को बार बार आंदोलन के लिए जो उत्प्रेरण हो रहा था, बार बार वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, जिस वजह से कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। तो हम लोगों ने व्यवस्था के वजह से, ऐसा नहीं है कि कोई शौक है, एक मजबूरी है। अभ्यर्थी भी जानते हैं कि TRE 4 के बाद हो सके TRE 5 आए, हो सके 28 में आए, 29 में आए, तो उनके मन में सवाल था और सरकार के वादों के खरे न उतरने की वजह से अभ्यर्थियों के द्वारा यह आंदोलन 9 फरवरी को बुलाया गया। और निश्चित रूप से ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से यह आंदोलन बेहतर आंदोलन था। अभ्यर्थियों की भीड़ थी और बहुत अच्छा तरीके से अभ्यर्थियों ने इसको कवर भी किया। आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से हमारी मांग लगभग 1,20,000 पद की थी, लेकिन TRE 4 और TRE 5 दोनों मिलाकर अगर होता है तो हम मान के चले थे कि 60-65 पद की बहाली आएगी, लेकिन फिर भी 40,000 पद की बहाली आई है, तो अच्छी बहाली है। हम अभ्यर्थियों को एक ही सलाह देंगे जो TRE 4 में बैठने वाले हैं कि आगामी आंदोलन, कोई भी होने वाले आंदोलन से आप दूर रहे, आप अपनी पढ़ाई में लगे रहे। अब ये मत कहिएगा कि भाई हमको फलना ने कहा और फलना ने, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, BEd, STET, CTET, VTET, DLED सब करके बैठे हैं, तो आप पढ़ाई में लग जाइए। सवाल मेरा 2 और है, 3 और बिंदुओं को लेकर भी उस दिन था। पहला, कंप्यूटर साइंस के 26,000 पद की बहाली, उस पर सरकार ने अभी तक कोई विशेष वादा नहीं किया है, उसको अलग मान के चले इस बहाली के अलावा। और शारीरिक शिक्षक और संगीत यानी म्यूजिक और फाइन आर्ट, तो ये 2 विषय को लेकर अभी तक कोई भी चीजें नहीं हुई है। इस मामले को लेकर सरकार को हम लोग संज्ञान में देंगे और आपको बता दें कि 2-3 दिन के अंदर इस मामले को लेकर भी अभ्यर्थियों की नाराजगी की वजह से एक अलग आंदोलन, TRE 4 का नहीं, संगीत और शारीरिक शिक्षक, इन मामलों को मांग को लेकर अलग से आंदोलन की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कहिएगा, जितनी वैकेंसी आ रही है या फिर जो मांग था, मांग से संतुष्ट है, सब पूरा हो गया है? कहीं न कहीं देखिए, वैकेंसियां तो और बाकी है। 26,000 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसियां हैं, संगीत शिक्षक की वैकेंसियां हैं, ये तमाम वैकेंसियां और जुड़ेंगी तो वैकेंसियां बढ़ेंगी। हमारी यही मांगे हैं कि फिलहाल जो है TRE 4 का जो नोटिफिकेशन अविलंब वो जारी करने ही वाले हैं और बाकी जो लंबित वैकेंसियां हैं, चाहे LET का हो या तमाम, सौरभ भैया ने बताया ही, तमाम वैकेंसियों को लेकर हम लोग जो है अभी भी आंदोलनरत रहेंगे। सरकार को हम लोग जो है होली तक का अल्टीमेटम देते हैं, होली तक आप इन चीजों को देखिए, क्योंकि आपको भी समय मिलना चाहिए। उसके बाद फिर छात्र जो है एकत्रित होंगे तो फिर रोड पर ही वैकेंसी अगर देते हैं तो हमें रोड पर उतरना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम सरकार से यही कहते हैं कि कब तक जो है बिहार के युवा जो है लाठी खाएंगे, कब तक उनको जो है डंडे की से मारा पीटा जाएगा, कब तक उनको प्रताड़ित किया जाएगा? क्या वो छात्र पढ़ने वाले, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र रोड पर उतरते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है? 4x4 के कमरे में वो लाइव काटते हैं। तो एक आयोग का गठन करिए, एक युवा आयोग का गठन करिए जिसमें कि एक नीति निर्माण में बिहार के तमाम वैसे छात्रों को जोड़ा जाए जो कि पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो नीति निर्माण में रहेंगे तो वो सोचेंगे। कम से कम होता है ना कि कहीं ना कहीं हर कैटेगरी से लोगों को जोड़ा जाता है क्योंकि उनके समुदाय के लिए सोचा जाता है। तो युवाओं के कैटेगरी से अगर युवा आयोग का गठन हो जाए तो युवाओं के बारे में सोचा जाएगा, तब जिम्मेदारियां उठाने वाले लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार से हमारी ये गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है, शिक्षा जी से विनती है कि इन चीजों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा, सारी मांगे जो आप लोगों की थी पूरी हो गई है? देखिए, सारी मांगे पूरी हो गई, लेकिन 2-3 और मांगे हैं जिसको लेकर के सौरभ भैया, खुशबू पाठक जी, अमन जी अभी लेकर के अभी पूरी तरीके से मजबूती से फिर से आंदोलन होगा। देखिए, एक छात्र नेता है, 9 फरवरी को आंदोलन होने वाला था, वो एक घोषणा कर देते हैं कि हम 16 फरवरी को आंदोलन करेंगे। कहते हैं आजा मेरे सर्किल में आजा, सारे छात्र सर्किल में आकर के 16 के आंदोलन में आजा। अब वो कुछ देर बाद जो है इस आंदोलन का स्थगन की घोषणा करेंगे कि हम पोस्टपोन करते हैं। क्यों? ये तो बोलते थे कि 1,20,000 सीट पे हम जो है डिमांड पे को लेकर के उतरेंगे 16 को, म्यूजिक की मांग उठाएंगे, फिजिकल एजुकेशन की मांग उठाएंगे,
कंप्यूटर की मांग उठाएंगे। अभी वो मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन वो अब आंदोलन पोस्टपोन करेंगे और क्रेडिट लेंगे कि हमको क्रेडिट दो, हे शिक्षा मंत्री हमारी मांग पूरी कर लिए, धन्यवाद। अरे भाई, आप मुद्दा लेकर के उतरे हैं तो मान लीजिए 45,000 सीट आ रहा है तो आप 1,20,000 के लिए मांग उठाइए। वो नहीं उठा सकते तो म्यूजिक के छात्रों के साथ ठगी कर रहे हैं आप जो है फिजिकल एजुकेशन के साथ ठगी कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा के साथ ठगी कर रहे हैं। तो आप इन छात्रों को तो आप ठग लिए कि 16 के आंदोलन में और आंदोलन स्थगित करने जा रहे हैं। तो आंदोलन स्थगित भले ही वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो छात्र नेता है जिनको हम सब कुछ मानते हैं, उनके नेतृत्व में अभी इन मांगों को लेकर के आगे आंदोलन जरूर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद के तो जैसे देखिए, मैं बार बार कहता हूं धन्यवाद तो हम दे रहे हैं, लेकिन भारी मन से धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए कि साहब हमें आंदोलन ही करना पड़ता है तो आखिर क्यों? वो कहते हैं ना कि वो बेच रहे हैं सपने को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं मेरे सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। मेरे भविष्य के लुटेरे बने बैठे हैं, खामोश कैसे मैं हो जाऊं। तो जब हमें चिल्लाना ही पड़ेगा अपने भविष्य को बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये धन्यवाद अधूरी है। लेकिन हाँ, मैं शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री को फिर भी धन्यवाद देता हूँ, आग्रह करता हूँ कि साहब ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आने वाले दिनों में हमें पुनः आंदोलन न करना पड़े, पुनः किसी छात्रों के लिए हमको बिल्कुल सड़क पर न उतरना पड़े। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि छात्रों के जरूरत को देखते हुए, छात्रों के एप्लीकेंट को देखते हुए वैकेंसी समय समय पर आती रहे। छात्रों की जरूरतें, हमारी जरूरतें क्या है? नियमित समय पर वैकेंसी आना, परीक्षा में पारदर्शिता हो, पेपर लीक धांधली सेटिंग से बचाव हो, यही ना हमारी मांग। ये तो नहीं हमें राजा बना दो, महाराजा बना दो, डायरेक्ट हमको डीएसपी कलेक्टर बना दो, नहीं। स्वच्छ परीक्षा की मांग करते हैं, समय से एक जो है जो कैलेंडर जारी होता है उसके अनुसार जो है हम लोग एग्जामिनेशन मांगते हैं, रिजल्ट मांगते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है। जिस दिन ये हो जाएगा हम बच्चे छात्र जो है आंदोलन करना बंद कर देंगे। बहरहाल एक मांग और भी है साथ साथ की शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक, जो 26,000 पोस्ट की जो बात की गई थी, उसकी बहाली जल्द से जल्द हो, नहीं तो फिर हम लोग इसके लिए आग्रह करते हैं कि आंदोलन करने पर मजबूर मत कीजिए साहब। सरकार से आग्रह किया गया है, जो संगीत के शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक है और कंप्यूटर शिक्षक है, उनकी भी जो बहाली है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उस बहाली के लिए जो है सड़कों पर न उतरना पड़े। धन्यवाद।